मैम मैं नहीं करूँगा मैम, मेरा चलिए मैम आज नेटवर्क का इशू है मैम। तर्शील। हाँ मैम मैम, मेरा आप तो रोज अनिल का को ही भी है। पूछ लो मैम। हाँ मैम तर्शील, हिंदी के आप फेयर में अपना मैम 10 बार निकल के आया। ओके चलिए। अतक्ष, पानी बहुत पी लिया आपने, अब रख दीजिए साइड में। स्कूल टाइम है ये, ठीक है? तो स्कूल टाइम में मैम मैं ड्रिंक वाटर। तो हाँ, फिर 10 मिनट आपको मिल चुकी है रिसेस, तो नो ड्रिंक मैम वो वाटर। सब छोड़ो। अरे हाँ मैम वो सब छोड़ो, प्रिंस कहाँ पे पढ़ना है बोलना, मैं पढ़ता हूँ फटाफट। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ओके, पेज डॉक्टर नंबर बोले बाबा प्रिंस, साहब ये पेज नंबर। पेज 68. नंबर 68। 68। Dr. Babasaheb Ambedkar has considered the right as the soul of constitution. The parliament can hand over the power of giving such an order to any of the court. If the state legislative assembly frame any law which violates the fundamental rights or not congruence of its, then the Supreme Court can stop the state. Thus, these rights provide any opportunity to any of the citizen to approach court for the violation of a fundamental rights. मैम जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर है ना मैम, वो मैम कॉन्स्टिट्यूशन के सोल गिने जाते हैं, आत्मा गिनी जाती है मैम। और मैम अगर पार्लियामेंट में कोई ऑर्डर और पावर उसके हाथ में होती है और मैम वो स्टेट असेंबली होती है मैम, वो लॉ फ्रेम करती है ना, तो मैम अगर वो लॉ अच्छा नहीं वायलेट करता है ना पब्लिक और उन सबको, तो मैम वो फंडामेंटल वायलेट करता है, फंडामेंटल राइट्स के उसमें ऐड नहीं होता। तो मैम वो है ना सुप्रीम कोर्ट को जाता है मैम, सुप्रीम कोर्ट मैम वो स्टेट को स्टॉप कर सकती है मैम। मैम और फिर मैम उसको मैम अपॉर्चुनिटी मैम स्टेट को प्रोवाइड की जाती है कि वो मतलब कोई भी ऐसे कोर्ट को अप्रोच कर सकता है कि वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है और हमको वायलेशन कर रहा है मैम वो मतलब लॉ। हाँ वेरी गुड, और पढ़ो नेक्स्ट पैराग्राफ। पढ़िए। The Constitution provides the fundamental rights to the Indian citizen. These rights are given against the government. The fundamental rights are applicable to all its citizens at all the times, but can be suspended during the time of emergency. No state can form any law which takes away the fundamental rights of the citizen. मैम जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना मैम, वो फंडामेंटल राइट्स मैम प्रोवाइड करता है मैम इंडियन सिटीजन्स को। और मैम ये राइट्स है ना मैम अगेंस्ट नहीं होती मैम गवर्नमेंट को, मैम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। और मैम फंडामेंटल राइट्स होता है ना वो एप्लीकेबल होता है मैम ऑल मतलब सब सिटीजन्स को मैम। कोई भी टाइम पे इमरजेंसी टाइम पर भी मैम एप्लीकेबल होते हैं मैम फंडामेंटल राइट्स। गुड, वेरी नाइस। मैम कोई भी स्टेट फॉर्म ऐसे लॉ नहीं कर सकता मैम कि उसको फंडामेंटल राइट्स को मैम अलग करते हैं हाँ वेरी गुड, सिटीजन्स के लिए। वेरी नाइस, वेरी गुड हैनिल, वेरी गुड। नेक्स्ट पीयूष। प्रिंस पढ़, प्रिंस की बारी नहीं है कि मैम नेक्स्ट। मैं पढ़ता हूँ, कोई बात। ओके प्रिंस, यू कैन। हाँ पीयूष पढ़ जा। अच्छा ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। हाँ जी। फंडामेंटल ड्यूटीज। The people of India were more aware of their rights and duties since ancient times. Just as the citizens are given various fundamental rights, various fundamental duties were incorporated by Constitutional Amendment in 1976. The fundamental duty aims to include inculcate love for nation, national integrity, various ideals, and value awareness amongst each citizen, thereby helping in developing the nation. Every citizen of India should contribute toward the protection of nation's unity, integrity, and sovereignty, so that there remains peace, security, communal harmony, and accord. The fundamental duties are। मैम ये गिवन लिखा है, का गिविंग है वो पहले बताओ। GIVEN है। हेलो कहाँ पे है मैम, प्रिंस? लास्ट लाइन। Given on the first page of the textbook. हाँ मैम देखो,
मैम जो इंडिया के पीपल होते हैं ना मैम, वो ज्यादा अवेयर होते हैं मैम राइट ड्यूटीज और मैम राइट्स के लिए एंशियंट टाइम में अवेयर थे मतलब। एशियन टाइम से अवेयर थे। हाँ जस्ट मैम, मैम जो सिटीजन्स होते हैं ना मैम, वो उनके मैम वो वेरियस फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज से दी जाती है। हेलो मैम, मैम कहाँ थे? मैम वो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, तू पढ़, आवाज आ रही है, मतलब एक्सप्लेन कर। हाँ आले आ रही है। हेलो मैम। हेलो मैम, हेलो मैम, मैं खुद ही अगेंस्ट हूँ। मैं आप 10 किलोमीटर दूर हूँ मैम अभी। मैम आवाज आ रही है? हाँ हाँ आवाज आ रही है। हाँ हाँ ज्यादा दूर चले गए लगता है। आ रही है। हाँ नहीं नहीं ठीक है ठीक है, मैम मैं जो करती हूँ बात। 1976 कॉन्स्टिट्यूशन मैं बात अमेंडमेंट करती हूँ हुआ आपसे था बाद मैं में। वो इनकॉर्पोरेटेड था। हाँ हाँ जी, एकदम दूर से तब आती है जब मेरा स्पीकर जो है वो नीचे आ जाता है हाथ से। अब अगर हाथ में स्पीकर पकड़ूंगी तो आपकी लाइनिंग नहीं देख पाऊंगी। तो आप कंटिन्यू करते रहिए, मैं आपको जवाब दे दूंगी कि हाँ कहाँ गलती हो रही है, ठीक है? आवाज आ रही है? मैम इंक्लूक्लेट मतलब क्या होता है? हाँ मैम। अब मुझे लाइन बताओ, क्योंकि मुझे लाइन नहीं बताई आपने कहाँ पे हो, और थर्ड कॉन्स्टेंटली आप लाइन, पढ़ते थर्ड गए। लाइन, पैरा फंडामेंटल ड्यूटीज में, थर्ड लाइन। फंडामेंटल ड्यूटीज हाँ फंडामेंटल। मैम लेकिन वो एक्सप्लेन कर रहा है मैम, वो आपको ऐसा बोल रहा है कि वो लाइन आप एक्सप्लेन करो। हाँ मैम। इंक्लूकेट के बारे में आपने पूछा है मुझसे। हेलो, हाँ मैम। जोड़ना, मतलब उसमें इन्वॉल्व करना। इंक्लूडेड मतलब इन्वॉल्व करना, अच्छा शामिल होना, जिसको हिंदी में कहते हैं शामिल होना, ठीक है? चलिए। मैम, हम्म मैम जो फंडामेंटल ड्यूटीज के जो मैम हेड थे ना मैम, मैम वो मैम नेशंस में नेशनल इंटीग्रिटी और वेरियस हाई आइडल्स और मैम उसमें इंक्लूड हुए थे मैम। हाँ और मैम उस सिटीजन्स के अवेयरनेस के बारे में हाँ मैम, मैम वो बहुत मतलब हेल्पफुल थे डेवलपमेंट, नेशन के डेवलपमेंट के लिए। द सिटीजन ऑफ इंडिया। बोलिए बोलिए। हाँ मैम, मैम जो इंडिया के जो सिटीजन्स थे मैम, आपने यहाँ मुझे पूछा ना, वो इंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूकेट है। तो इसका मतलब होता है समावेश मैम तो मैं वही तो करना। बोला। अब मुझे इंक्लूडेड सुना है, मैंने बोला भी इंक्लूडेड ही है। इसका मतलब होता है प्रयास करना किसी चीज का। हमें यहाँ पे जो भी बता रहे हैं कि जैसे लव और नेशंस के लिए हमको हमारे उसमें जो हमारा देश है उसके लिए प्रयास करना चाहिए कि हम उसको मैम मैम, मैम बैकग्राउंड वॉइस आपकी ज्यादा आ रही है। मैम ऐसे बैकग्राउंड वॉइस तो मेरे एकदम करके आ शांत रही है है। मैम, बहुत ही मैम कान में दर्द हो रहा है वो आवाज। हाँ नहीं, मैम, ऐसे घुर घुर तो थोड़ी आवाज आवाज कम आएगी करो क्योंकि मेरा वायर हिल रहा है। नहीं सर, वो नहीं है वायर हिलने से। हाँ अभी क्लियर है? नहीं मैम नहीं अभी भी आ रही है सर वो मैम, कान में आवाज करते दर्द हो नहीं, रहा है हमारे। स्पीकर का यार हो रहा है। अरे अब लो तो ना ज्यादा सर आने को। लगी मैम, कान में दर्द हो रहा है। मैम माइक बंद करो, माइक बंद करो। बाबा स्पीकर फट रहा था, ऐसी आवाज आ रही थी। हाँ स्पीकर फटता है वैसी आवाज आ रही थी, बात सही है। अभी आवाज क्लियर है? हाँ थोड़ी कम आई। मैम अभी आ रही है, आवाज आ रही है वैसी? आवे पर कम तो है। वैसी आ रही है। हाँ मैम आ रही है पर कम आ रही है। आवाज कम आ रही है या कर कर आवाज स्पीकर की फटने की आवाज आ रही है? वो आ रही है मैम पर कम आ रही है। अभी आपकी ऐसे बोल। आवाज कम आ रही है, पहले आपके स्पीकर फट रहा था।
हेलो सर। हाँ आवाज आ रही है। अरे सर आवाज तो आ रही है लेकिन इससे दर्द 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 वैसे हो जाए। सबको बंद करना पड़ेगा तो। मैम जैसे कि मैम गोलियां चल रही है मैम, ऐसी आवाज आ रही है ड्रररर। अच्छा मैम ऐसे अरे सब म्यूट हो जाओ। क्या हो ऐसे रहा आ है? रही है अबे सब म्यूट हो जाओ। सर। अब बैकग्राउंड वॉइस मतलब फट रहा हो ना वैसा अबे मैम। म्यूट करना तू। अभी देखो मैं देख लेता हूँ, लेकिन अभी तो मेरे एंगल से तो मेरे को आवाज नहीं आ रही है। लेकिन ऐसा हो ना तो एक काम करो, फोन से अगर लैपटॉप में कोई लेता है, लैपटॉप में कोई बैठा है, कौन बैठा है? लैपटॉप में कोई नहीं बैठा ना? सर मैं टॉक्स बैठा है हाँ तक टॉक्स। बैठा है ना, तो तक मोबाइल में वो वॉइस तो लैपटॉप में तो आएगा। अगर तू हेडफोन निकाल देगा तो फिर मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके मेरे को भेज, ऐसा हो तो स्कूल के नंबर पे, तो मैं देखूं कैसा आ रहा है रिकॉर्डिंग का। क्योंकि हाँ मेरे एंगल से मेरे को बैकग्राउंड आवाज नहीं आ रही, तो मेरे को पता नहीं चल रही। तो बेहतर है कि आप लैपटॉप में से क्या हेडफोन ईयरफोन निकाल दो, फिर फुल स्क्रीन में सॉरी फुल आवाज में स्टार्ट होगा तो तुम मोबाइल में उसको रिकॉर्ड करो और फिर वो रिकॉर्डिंग करके मेरे को 2-1 मिनट का क्लिप भेजो, रिकॉर्डिंग से वॉइस रिकॉर्डिंग। कौन सा आवाज क्या आ रहा है तो मेरे को पता चले। इधर से मैं डिफॉल्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या आवाज आ रहा है। अला ये सब वीडियो ऑन करो। अरे सर लेकिन पीछे मैम की आवाज तो ऐसी आनी चाहिए ना, कभी भी करो एक दिन में करेंगे तो बचेगा ना। थैंक यू सर। हाँ बोलिए, अभी क्लियर है? तक रिकॉर्डिंग कर। अभी बेटा क्लियर है मेरा? मैं क्लियर नहीं। वो आवाज आ ही रहा है कॉन्स्टेंटली? नहीं मैं वैसे ही आ रही है मैम आवाज। हाँ वो आप रिकॉर्डिंग करके सर को भेज दीजिएगा तो Yes, क्लियर हो ma'am. जाएगा। मेरे वॉइस को छोड़ दीजिए, आप अपना वॉइस सबको, आप लोगों का वॉइस आप लोगों को आ रहा है ना अच्छे से? दूसरों को मतलब जैसे Yes, कि ma'am. बोल रहा है तो हाँ अनिल था, स्वयं और दर्शन को क्लियर हो रहा है ना? ठीक है तो चलिए आप लोग वो करिए। हाँ आगे क्या हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज में आ जाइए। लास्ट है आज का दिन, फटाफट कंप्लीट करो। हाँ मैम। फटाफट ये जो 11 ड्यूटीज है ना वो क्लियर कर दो। कौन मैम लेकिन पढ़ेगा आप मैम? आपने वो करा नहीं मैम। मैम हेलो। हाँ बोलो तक। मेरी आप मेरी मैम आप मुझे बहुत कम आवाज आ रही है बेटा। मैम मेरी हाँ। दूसरी आईडी को आप ज्वाइन करो। कौन आया है? तू आया नहीं बेटा, तो मैं कैसे करूं? ठीक है, हम 11 फंडामेंटल्स है ना, उसको ड्यूटीज को पहले क्लियर कर लेते हैं। फटाफट फंडामेंटल ड्यूटीज एक्सप्लेन कर दो। कौन कर रहा है मैम? कौन? चलो आप ही कर दो ना, चलिए फटाफट आप ही कर दीजिए। ओके मैम। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल एंड हाँ व्हाट हैपेंड प्रिंस? मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा हैनिल मैम क्या 2 हुआ? मिनट का मैम, वो दर्शिल का मैम मेरे में डबल आवाज हो रहा है इसीलिए। हाँ ये मेरे को भी लगा, इसीलिए मैंने पूछा। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल्स एंड इंस्टीट्यूट्स इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हाँ हमें क्या पे ऐसा मैम। नोबल आइडियाज को इंस्पायर करना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए हमारे फ्रीडम्स के लिए। टू अपहोल्ड सॉरी टू अपलोड एंड हाँ to upload and protect the sovereignty, unity and integrity of the India। मैम हमको प्रोटेक्ट अपनी सोवरेनिटी, फिर अपनी यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ मैम इंडिया की मैम हमको प्रोटेक्ट करनी चाहिए मैम। हाँ हमें हमारी प्रधानता और सत्यनिष्ठा को प्रोटेक्ट करना चाहिए। टू डिफेंड द To कंट्री defend the country, रेंडर। re-render the national service when called upon to do so। हाँ हमारी जो नेशनल सर्विसेज हैं वो सब के लिए हमें डिफेंड करना चाहिए। तक्ष आपका आवाज क्लियर हो रहा है बेटा? 2 है इसलिए, हाँ ना? ठीक है हाँ हाँ मैम क्लियर है। ओके। फिर 5th है टू भाई तू प्रमोट हार्मनी एक माइक बंद एंड कर। To promote harmony and the spirit of a common brotherhood amongst all people of India, transcending religious, linguistic of a religion or a sectional diversity to renounce practices derogatory to the dignity of a woman। मैम हमको मैम अपनी हारमोनी और मैम ब्रदरहुड को मैम प्रमोट करना चाहिए सब इंडिया मैम इंडिया के पीपल्स एक को काम मैम। करो है नहीं लिए हम सब जानते ही हैं, रीड कर डालो एक बार, ठीक है? पूरा जहाँ पे मुझे डाउट ओके है मैम। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी तो चैप्टर क्लियर हो जाएगा। To value and preserve the rich
heritage of our composition culture. 7, to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, river, and wildlife, and to have com- compassion for a living creature. 8 point, to develop the scientific temper, humanism, 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 and the spirit of engineering and inquiry reform. बेटा. हाँ. Inquiry and reform. 9, to safeguard public property and to मैम क्या लिखा है एब्ज्यूर एब्जर वायलेंस मतलब रोकना एब्जर वायलेंस चाहिए. हाँ. 10th point, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activities so that the nation constantly rise to higher level of endeavor and achievement. 11th point, who is the parents or guardians to provide opportunity for educational to her, his child, or as the case may be wards between the age of 6 and 14 years. 16th January is celebrated as a Fundamental Duties Day. In India, of all the duties, some duties are backward by the laws. The person violating it can be sentenced. A teacher should make effort so that the student follow the duties and they become aware and conscious. It is our duty and responsibility as a citizen to see that various social evils and customs prevailing in the society should be eradicating, like untouchability, druggery, child labor, women exploitation, dowry, female. मैम क्या लिखा है फीमेल Which line बेटा? I am थोड़ा confused कि आप कौन सी लाइन पढ़ रहे थे. Child labor, women exploitation, उसके बाद strawberry, female forticides. यानी Wait, wait. एक मिनट. FOR वाली बात कर रहे हो ना आप? ना हाँ मैं वो लिखा ना फीमेल पोएटिस Forticides. मैं एक मिनट. चलो मैं मेरी रीत से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अभी एक लॉ पास किया था थोड़े समय पहले, यानी 3-4 साल पहले एक लॉ पास हुआ था कि जो हमारे यहाँ आज डॉक्टर्स करते हैं वो करने में कि जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर चेकिंग किया जाता था कि लड़का है या लड़की होती है. अगर लड़की होती थी तो उसकी हत्या कर दी जाती थी, जिसको आपकी भाषा में सर क्या बोलते हैं. अरे हाँ मैं बता उसके बाद वो अभियान आया था ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. भ्रूण हत्या वो तो है, वो हाँ वो तो लिखा हुआ है सर. भ्रूण हत्या कहते हैं जो पेट में ही बच्चे को मार देते हैं, उसका मीनिंग ये होता है. ठीक है. Okay, ma'am. Ills, customs, superstitions, these duties are directive in conveying us that what a sensible and aware citizen must do. If citizen propagates the importance and utilizations of fundamental duties, the future citizen develop the feelings of national responsibility, international brotherhood, just as an exploitation-free society. अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये हमारे हेल्थ इश्यू लेडीज को लेके जो भी प्रॉब्लम्स है, कई डाउरीज की सिस्टम थी, ये सारे सिस्टम डाउरी यानी समझते हो ना दहेज. दहेज प्रथा को भी इन्होंने सब वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन करना, मतलब उसके दुराचार करना, अति दुर्व्यवहार करना, ये सारी चीजों को यहाँ पे बैंड किया गया है. ये इनका राइट्स नहीं है कि कोई भी किसी का इंसल्ट कर सके. अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ अ स्टेट पॉलिसी पे आ जाइए. ये पढ़ेगा आई थिंक पीयूष. मैम हाँ जी. मैम वो आपने मुझे 11 पॉइंट्स पढ़ा है मैम, वो मैम उसको पूरा लर्न करना है, एग्जाम में आ सकते हैं. हाँ, ये फंडामेंटल ड्यूटीज आपको आज नहीं 10th में भी पूरी आ सकती है. अगर आपसे पूछते हैं राइट द फंडामेंटल ड्यूटीज, देखिए एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लिखने का होता है. आप लोग ने इन पेपर में मैंने आपको
जैसे कि दिए थे लेगी ऑफ नेशंस, तो आपने 3 लाइन लिख के छोड़ दी। आप एटलीस्ट क्वेश्चन के मार्क्स तो देखो। अगर को मैंने ये भी आपको क्लियर किया था कि एटलीस्ट 1 मार्क्स का है, तो एसएसटी में 1 मार्क्स दैट मीन्स नॉट ओनली 1 वर्ड, उसको आपको एक्सप्लेनेशन देना है। एसएसटी में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लिखना पड़ता है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने 4 लाइन लिखी, दैट मीन्स आप नहीं क्लियर हो। आपको एटलीस्ट 8 to 9 लाइन लिखनी ही है उसमें। और 3 मार्क्स में अगर आप 3 लाइन लिख के छोड़ देते हो तो कैसे मार्क्स है? एक लाइन का 1 मार्क्स होगा, नहीं मिलेगा कभी भी। अगर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज पूछी है तो आपको ये 11 नहीं याद है, हमारी 11 है, 11 नहीं याद रहती तो एटलीस्ट 9 to 10 तो आप लिख सकते हो ना। हाँ मैम, मैं वही बोल रहा हूँ, 9 to 10 लिखे या 8 to 9 लिखे चलेगा ना? जरूरी नहीं है कि आप टेक्स्ट बुक के मुताबिक ही लिखो, आप उसको शॉर्ट आउट कर सकते हो, शॉर्ट पॉइंट में भी लिख सकते हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन अच्छा होना चाहिए। अब प्लीज हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी करिए, कई लोगों की हैंडराइटिंग नहीं अच्छी है, मैं वो अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, और बी केयरफुल, जब आप लिखते हो और मुझे भेज रहे हो पेपर, तो चेक भी करो कि आपने कोई क्वेश्चन रिमेन तो नहीं कर दिया है। आपके पास फुल टाइम है, स्कूल में तो आपको 3 आवर्स देते थे, उसमें भी टीचर्स इंस्ट्रक्शन देते जा रहे थे कि बेटा देख लो सारे क्वेश्चंस लिखे हैं कि नहीं, चेक योर क्वेश्चंस। नो डाउट आपने आंसर्स नहीं लिखे हैं तो टीचर बोलते थे जो भी आए वो लिखो, पर छोड़ो मत, लीव नहीं करना है। एम आई राइट? एक भी क्वेश्चन कभी भी कहीं यस मैम। क्या पता आप लिखने जा रहे हो, आपके दिमाग में जो चल रहा है वो सही भी हो जाए, तो यू गेट फुल मार्क्स, अदरवाइज यू गेट 0 मार्क्स। टीचर ने तो देखा कि नहीं है तो उसको 0 दे दो, पर अगर आपने कुछ लिखा है और उसका कंटेंट सही आ रहा है, मे भी ऐसा हो जाता है, तो आपको 1 मार्क्स तो मिल सकता है। तो आपके अगर 20 है तो 21 बेटर है कि 19 बेटर है। सो प्लीज एसएसटी जैसे सब्जेक्ट में जितना ज्यादा से ज्यादा लिखोगे वो लिखना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। अभी तो आप घर पे बैठ के लिख रहे हो और आपका हार्ट जानता है कि आपने कितने अच्छे से लिखा है और कहाँ से चीटिंग की है कि नहीं की है, ठीक है। अगर यही चीज स्कूल में होती तो मे बी बहुत प्रॉब्लम्स होती है आपके साथ। हाँ लेकिन मैम ये शायद तक बिल्कुल नहीं मैम। मैम ये चैप्टर नहीं हो पाएगा शायद तक से, तो नहीं खत्म होने आया बेटा, इसमें कुछ है ही नहीं, एक्सप्लेनेशन है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जिसमें मैं आपको बताती हूँ, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ गाइड। ये एक गाइड करता है हमारे प्रेजेंट फ्यूचर्स को, आज का जो हमारा फ्यूचर है उसके बारे में आपको ये गाइड करता है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें कि पॉलिसी बनाई जाती है, वेरियस पॉलिसी को रिलेटेड है, इस फील्ड से जुड़ी हुई जितनी भी पॉलिसीज हैं मैम हाँ जी, मैं आपने नोट्स भेजी बनाए चैप्टर, तो मैम पूरा रीड करने जाके तो कैसे होगा मैम? मैं आज मैडम से बात कर लूंगी, मैडम को मैंने भेज दिया है, वो लोगो वगैरह लगा के फिर भेज देंगे आपको, आज आपको मैडम भेज देंगे, नो प्रॉब्लम। हमारे पास वर्क है, उससे ज्यादा वर्क हमारे प्रिंसिपल मैम के पास है। मैम सप्लीमेंट्री बनानी है ना? आप बिल्कुल सप्लीमेंट्री अगर हो सके, आपको अगर पॉसिबिलिटी है तो आप लोग वो जो आती है ना सप्लीमेंट्री बाहर से, वो बेटर है आपके लिए, क्योंकि मैम लेकिन अभी तो कहाँ से लाएंगे? मैंने क्या हाँ बोला, मैम। है तो फैसिलिटी है, अवेलेबल है तो, नहीं नहीं मैम तो ऐसा आपने तो जैसे कुछ भेजा है नहीं। वैसे भेज सकते हो। फ्रंट पेज पे कुछ मत लिखिएगा, सेकंड पेज से ही स्टार्ट करिएगा, जिससे हमको क्या क्वेश्चन में मार्क्स देने को इजी वे रहेगा, ठीक है। आपको कहाँ पे देने हैं? हाँ तो हमको जो भेजना होता है गवर्नमेंट भी हमसे चेक करवाती है कि नहीं। ऐसा है? हाँ मतलब मैम हाँ देखो, जिधर हमने नाम वो सब लिखा, हाँ, उस पेज पे कुछ नहीं लिखने का। नहीं हाँ कुछ नहीं लिखने का, आप लोग को अच्छा ऐसा है ना कि लेकिन हम एसएसटी के पेपर में ना आई थिंक तो सभी पेपर में वैसा करो तो बेस्ट है, मैम, लेकिन किसी ने बोला नहीं है तो मैम। सर से कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। दूसरा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिंसिपल इज टू सी दैट द पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक, इसमें सबसे मेन जो है वो यहाँ पे सोशल, फिर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस होना जरूरी बताया हुआ है। अवेलेबल टू ऑल सच ए सोशल स्ट्रक्चर शुड बी एस्टेब्लिश्ड, क्या ये सही तरीके से एस्टेब्लिश किया है कि नहीं, इसका स्ट्रक्चर
for the fulfillment of the objectives and aims of the state and principles serve as a guideline. इसमें आपको सही गाइडलाइन के द्वारा समझाया गया है, ठीक है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इसमें आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स डू नॉट प्रोवाइड एनी लीगल सपोर्ट और लीगल राइट्स। फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको कोई भी लीगल सपोर्ट और लीगल राइट्स नहीं प्रोवाइड किए गए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के कहने का मतलब, उन्होंने एक वर्ड भी बोला था जब ये बनाया था, तो बोला था टू रूल द रिच मी, दिस प्रिंसिपल आर द फाउंडेशंस। ये हमारा मेरा एम जो था ये फाउंडेशन बनाने का था। इट मीन्स एन अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश पॉलिटिक्स डेमोक्रेसी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। हम कुछ भी कर ले, अगर हमारा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इनकम्प्लीट होगा तो हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशन काम का नहीं रहेगा। हमें ये सारी चीजें परफेक्ट रखनी पड़ेगी, जो इसकी वजह से हमारी जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो इनकम्प्लीट रहती है विदाउट सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की। दूसरा पॉइंट है द प्राइमरी एम ऑफ दिस प्रिंसिपल इज एस्टेब्लिश अ सोशल सिस्टम बेसिक ऑन अ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। इसका जो प्राइमरी एम, इसका ध्येय जो है उसको क्या है कि वो एस्टेब्लिश करना चाहता है सोशल सिस्टम्स को, जो बेस है हमारे सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस पे डिपेंड करता है। इसमें इम्प्लीमेंट भी करना और ऑब्जेक्टिव एंड आइडियाज भी प्रेजेंटेड इन द, जो हमारे पैरामल्स में दिया हुआ है इनके इम्प्लीमेंट्स के लिए, सुधार के लिए, जैसा कि हमने आगे पढ़ा है। ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। अब हमारा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डिवाइड की हुई है इनटू वेरियस सेक्शन में, इसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि प्रिंसिपल रिलेटेड टू इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी में इसको डिवाइड किया गया है, जिसके 9 पॉइंट्स हैं। दूसरा है प्रिंसिपल रिलेटेड टू सोशल पॉलिसी, इकोनॉमिक्स के साथ साथ इसको दूसरा जो पार्ट है वो सोशल पॉलिटिक्स में भी डिवाइड किया गया है। तीसरा पॉइंट उसका है कि प्रिंसिपल रिलेटेड टू द इंटरनेशनल एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज, हमारे जो इंटरनेशनल और पॉलिसीज हैं उसको हमारी पॉलिटिक्स के साथ भी डिवाइड किया गया है, रिलेशन बताए गए हैं। फोर्थ पॉइंट है जो प्रिंसिपल रिलेटेड टू एजुकेशन एंड कल्चरल पॉलिटिक्स, हमारी जो एजुकेशन है, हमारा कल्चरल है, सांस्कृतिक है, जो हमारा स्टडी से रिलेटेड है, हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है, उसकी भी कुछ पॉलिसीज इससे रिलेशन रखती हैं, संबंधित है, जुड़ी हुई हैं। फिफ्थ है प्रिंसिपल रिलेटेड टू हेल्थ पॉलिटिक्स, हमारे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको भी इसमें शामिल किया गया है, इसका रिलेशन है। जैसे कि हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं में पब्लिक वेलनेस एंड हाइजीनिक शुड बी प्रोवाइडेड अलोंग विद द प्रोविजन फॉर बेटर न्यूट्रिशन, हमें अच्छे से अच्छी सुविधाएं मिले जिससे हमारा स्वास्थ्य जो है उसके लिए प्रॉब्लम्स ना हो। सारी फैसिलिटीज हमको यहाँ पे इस चीज में दी गई हैं जो हमारे इससे रिलेटेड। आपने देखा होगा कि गांव-गांव में स्वास्थ्य हेल्थ सेंटर बना होता है, आपने देखा होगा कि हेल्थ सेंटर हर गांव में आपको मिलेगा, क्योंकि क्या होता है गांव से शहर का डिस्टेंस बहुत दूर होता है, तो समटाइम छोटी छोटी बीमारियां या बड़ी बीमारी भी होती है तो वो डायरेक्ट यहाँ आने से बेटर है कि वहाँ के हेल्थ सेंटर में चेकअप करवा लेता है, जो फैसिलिटी गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। दूसरा है कि अगर प्रोहिबिशंस टू ऑन हार्मफुल ड्रग्स, हार्मफुल सॉफ्ट ड्रिंक एंड ड्रग्स शुड बी डन बाय द स्टेट, दिस शुड बी फर्दर बैनेड एज इट विल क्रिएटेड हेल्थ। अब जैसे कि अभी हम लोग जंक फूड, ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब लेते हैं, आपको मालूम है कोल्ड ड्रिंक्स भी एक तरह से हमारा स्लो पॉइजन ही होता है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या आता है, कोई बताएगा मुझे? आप लोग बहुत पीते हो मुझे मालूम है। मैंने भी था बहुत ज्यादा। मैं भी नहीं पीता। क्या मैम? क्यों नहीं पीना चाहिए? मैं मेरी मम्मी वाले सब पहले से आदत ही बाड़ी नहीं है वैसी। क्या बोल रहे हैं मैम? आप क्या बोल रहे हैं? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम, आपकी आवाज। 10 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर। रिकॉर्डिंग करा था बेटा? किसका रिकॉर्डिंग?